साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सबके डिमांडिंग अनुसार आज हम फिर से क्षण का वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है शिक्षण सूत्र से रिलेटेड है। मित्रों, यह वीडियो पूरा आपके व्याख्या और ट्रिक दोनों पर आधारित होगा, तो साथियों पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाने के साथ साथ ऐसी ट्रिक बताई जाती है जिसे आप देखते ही प्रश्न का उत्तर समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है, शिक्षण का सबसे सरल और प्रारंभिक सूत्र कौन सा है। जैसा कि आपका सरल और प्रारंभिक सूत्र पूछ रहा है, हमने कहा है अगर हमें शिक्षण के सवाल करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम पूरे ऑप्शन को पढ़ लेंगे तब उसमें उन ऑप्शन में से हम छात्र के हित की बात देखते हुए जो हमारा सबसे सटीक ऑप्शन होगा उसी को उत्तर देना है। तो देखिए, कठिन से सरल की ओर। अगर पहले छात्र को आप कठिन बताए फिर आप सरल बता रहे हैं, इससे छात्र सीखेगा जल्दी। फिर दूसरा है सरल से कठिन की ओर। अगर पहले आप छात्र को सरल बता रहे हैं फिर छात्र को कठिन की ओर बता रहे हैं, तो क्या ये सरल लगेगा शिक्षण की विधि। अमूर्त से मूर्त, यहाँ पर जो चीज बच्चा देखा ही नहीं है उसके बारे में बच्चे से कल्पना करवा रहे हैं, फिर उसे चित्र के माध्यम से या मूर्त अवस्था के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या इससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा या अज्ञात से ज्ञान। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है जो अमूर्त से मूर्त में है। तो अगर आपने अब चारों ऑप्शन को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बच्चे के हित को देखते हुए सबसे सटीक ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन है। बच्चे को पहले आप सरल भाषा में, सरल शब्दों में, बच्चे की मातृभाषा में उसे नियमों को समझाएंगे, फिर जो है कठिन की ओर ले जाएंगे। तो ये होता है शिक्षण को हल करने का तरीका, शिक्षण सूत्र के बारे में और बच्चे के अनुसार जो ऑप्शन है उसको चूज करने में। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। शिक्षक द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना क्या कहलाता है। अब देखिए, बच्चे के द्वारा जो पूर्व ज्ञान है उसके ज्ञान को और उसके साथ नई जानकारी को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का वो हो गया ज्ञात और नई जानकारी आपकी हो गई क्या, अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए आपका बन गया ना सूत्र, ऐसे ही पकड़ना है। अर्थात अब इस सूत्र आपने बना लिया। अब ऑप्शन पढ़िए, पूर्ण से अंश बिल्कुल गलत, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और देखिए तुरंत आपने पहचान लिया केवल पढ़ के। सवाल को आपने पढ़ा कि शिक्षक द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान को, छात्र का जो पूर्व ज्ञान होगा वो क्या होगा, ज्ञात, और उसके बाद शिक्षक नई जानकारी जो जोड़ेगा वो छात्र के लिए अज्ञात हो गया। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बना आपका ना। इस ढंग से ट्रिक के द्वारा आपको पढ़ना है और अपने उत्तर को सटीक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, छोटे बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाना फिर उनके बारे में बताना किस सूत्र के अंतर्गत आता है। ठोस वस्तुएं दिखाना, साथियों जो ठोस वस्तुएं हैं ये मतलब ठोस वस्तुओं को दिखाने का मतलब होता है मूर्त। मूर्त का वास्तव में अर्थ होता है छूना या देखना। तो आपने ठोस वस्तुएं ही तो दिखाई पड़ेंगी, बच्चे जो ठोस वस्तु है वही तो दिखाएंगी, अर्थात बच्चा उसे छू सकता है या देख सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मूर्त रूप में है। अब फिर क्या कह रहा है सवाल, उनके बारे में बताना, अर्थात बच्चे को पहले छूने या देखने वाली वस्तु को दिखाना फिर उसके बारे में बताना। जब आपने ठोस वस्तु बच्चा को दिखा दिया वो आपका मूर्त हो गया।
अब जब इस ठोस वस्तु के बारे में बच्चे को बताएंगे, अर्थात वह बातें जो बच्चा नहीं जान रहा है, अर्थात कल्पना कर रहा है, कौन सा रूप? अमूर्त रूप, क्योंकि उसके बारे में बच्चा कल्पना ही करेगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात कौन सा सूत्र आपका बना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चा पहले पूरे पेड़ को देखता है, फिर उसकी टहनियों और पत्तों को, यह क्या है? बच्चा जो है पहले पूरे पेड़ को देखता है। मान लीजिए ये आपका पेड़ है, बच्चा सबसे पहले पूरा पेड़ देखा, पूरा पेड़ देखता है, फिर इसमें पत्तियां भी होगी, उस पत्ती को देख रहा है, और टहनी है उसको देख रहा है। अगर टहनी पत्ती देखें तो इनके अनुसार ये जो पेड़ है, ये पेड़ पूरा है ना, जिसमें टहनी भी है और पत्ती भी है, वैसा ही तो पेड़ जो बनेगा, उस पेड़ में टहनी भी होगी, पत्ती भी होगी। तो ये जो पेड़ है आपका एक तरीके से पूर्णता को दर्शा रहा है कि नहीं? पूर्ण है अपने आप में। तो जो पूर्ण है, अब इनके बारे में बताना, फिर टहनियों और पत्तों के बारे में बताना। तो टहनियां, अब इन पेड़ के अलावा, अब पेड़ में तो सब कुछ है, अब हम टहनियां और पत्तों को देखें पेड़ की नजर में, तो ये क्या लगेंगे? पेड़ से छोटे लगेंगे, अर्थात अंश। तो हमारा जो पेड़ है, सबसे पहले बच्चा पेड़ देखता है, अर्थात पूर्ण को देखता है, फिर उसके टुकड़े देखता है, अर्थात अंश को देखता है। तो जो हमारा सूत्र बना, पूर्ण से अंश की ओर, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कैसे सटीक आप पकड़ पा रहे हैं। पहले यही होता है मॉडल पेपर हल कराने का और मॉडल पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने जो समझाया, जब आप इसको अब दोबारा कहीं देखेंगे या इसके अनुसार आपने प्रश्न देखा जो कि पूर्ण से अंश की ओर को दर्शा रहा है, तो 100% ये सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो है आगमन विधि। जो आगमन विधि है ये किस सूत्र पर आधारित है? आगमन का मतलब नियम से उदाहरण, विशिष्ट से सामान्य, या सामान्य से विशिष्ट, या अमूर्त से मूर्त। आगमन विधि जो है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। ये उदाहरण है जो बच्चों के सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद इन उदाहरणों का प्रयोग करके अनेक नियम बताएंगे, अर्थात पहले उन्हें हम विशेष प्रकार का उदाहरण, उसके बाद नियम। तो जब इन उदाहरणों के बारे में हम बता देते हैं तो नियम हमेशा सरल हो जाता है, क्योंकि उदाहरण तो विशिष्ट दिए जाएंगे ना, जो कि उस नियम को साझा कर रहा हो। तो जब हम उस उदाहरण से नियम निकालते हैं तो सामान्य हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर सही होगा कौन सा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में पहले बहुत सारा बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उन्हीं उदाहरणों के आधार पर नियम प्रस्तुत कर दिया जाता है, अर्थात उदाहरण आपके विशिष्ट में गए और नियम सामान्य हुआ, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, शुरुआत में बालक के विचार अस्पष्ट होते हैं, उन्हें स्पष्ट करना क्या कहलाता है? सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित। बिल्कुल अस्पष्ट बात, चूंकि छात्र के जो विचार है वो अस्पष्ट है, छात्र क्या सोच रहा है, किस ढंग से सोच रहा है, तो अस्पष्ट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित से निश्चित की ओर, चूंकि यही आपका बन रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझना क्या कहलाता है? पहले समस्या के बारे में हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, अर्थात समस्या का क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जब इसको एक जगह समझेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? विश्लेषण कहा जाता है। तो कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि विश्लेषण का मतलब क्या होता है? अलग करना। यहाँ अलग करना या टुकड़ा करना, अब यहाँ देखिए छोटे छोटे भागों में अलग ही तो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, वह ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है
उसके बाद तर्क देना क्या कहलाता है? तर्क से अनुभव। जो ज्ञान बच्चा खुद जो है इंद्रियों द्वारा प्राप्त कर रहा है, अपने आंख से कान से महसूस कर रहा है, वह आपका होता है क्या? अनुभव। वो कोई मतलब कहीं से सीखता नहीं, वो धीरे धीरे वो चीज अनुभव के माध्यम से समझ में आ जाती है। उसके बाद बच्चा तर्क देना सीख जाता है, अर्थात तर्क। तो अनुभव से तर्क की ओर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में छात्र की रुचि और आयु का पहले ध्यान रखना क्या कहलाता है? इसमें अगर आप छात्र की रुचि देख रहे हैं, इसका मतलब आप शिक्षण प्रयोग कर रहे हैं। और शिक्षण का प्रयोग करना किस विषय में है? मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान, उसके बाद आयु का पहले ध्यान रखना। तो आपने छात्र की रुचि और जो आयु का ध्यान रखा, अर्थात छात्र के पसंद की चीज, छात्र के क्षमता के अनुसार वस्तु या विषय दिया ना छात्र को, तो इसलिए इसका क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि छात्र के मनपसंद की वस्तु विषय अगर आप पढ़ाएंगे और उसके आयु को ध्यान में रखेंगे, तो छात्र जो है बहुत जल्दी और सक्रिय होकर चीजों को समझेगा और सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, ऐसी चीजें जो हमारे सामने मौजूद हैं उनके माध्यम से छिपी हुई चीजों को बताना क्या है? अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म से स्थूल, ज्ञात से अज्ञात। मित्रों, जो हमारे सामने मौजूद है, इसका मतलब हम देख पा रहे हैं। देख पाने का मतलब है कि हमारे सामने वस्तु प्रत्यक्ष रूप में है। जब वस्तु प्रत्यक्ष रूप में है, उनके माध्यम से छिपी हुई चीज का मतलब अप्रत्यक्ष रूप। बताना क्या है? अब प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं चीजों को, अप्रत्यक्ष के बारे में बताना है, तो जो शिक्षण विधि है वो क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अर्थात जो सामने दिख रहा है उनको जोड़कर घटनाओं को बताना कि वह भूतकाल की हुई हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष हैं, वह क्या कहलाएगा? कौन सा सूत्र? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, निगमन विधि किस सूत्र का अनुसरण करती है? निगमन विधि आगमन विधि का उल्टा। आगमन विधि में पहले आप उदाहरण देते हैं, फिर नियम बताते हैं। निगमन विधि में पहले आप नियम बताएंगे और फिर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। पहले आपने सामान्य नियम बता दिया, फिर आपने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। अर्थात बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में सूत्रों का प्रयोग कर सवाल हल करना किस शिक्षण सूत्र का हिस्सा है? मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात। साथियों, आपने गणित के सूत्रों का प्रयोग किया, अर्थात आपने नियम का प्रयोग किया, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया, सामान्य और सामान्य से उदाहरण विशिष्ट। तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका? सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, व्याकरण की शिक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है? हमने पहले बता दिया, रटना किसी सूत्र या शिक्षण का दशा नहीं है। आगमन से निगमन की ओर, कठिन से सरल, केवल जहां आ जाए उसको भी काट दीजिए। आपको दो ऑप्शन बचते हैं जो कि आपके उत्तर होंगे। बी ऑप्शन में कह रहा है आगमन से निगमन की ओर, और सी ऑप्शन में कह रहा है कठिन से सरल की ओर। आपको व्याकरण की शिक्षा देना है तो आप सरल की तरफ जाएंगे, पहले सरल फिर कठिन, अर्थात सी भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा? केवल बी बचा, और बी ऑप्शन ही सही है, आगमन से निगमन की ओर। इसमें क्या है कि बच्चों को पहले वाक्य दिखाइए या उदाहरण, फिर उनके नियम के बारे में बताइए, वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में घर के प्रकार पढ़ाना किस सूत्र से शुरू होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात। तो इसमें जो
घर के प्रकार के बारे में बताने के लिए हम पहले वहां की स्थानीय घटनाओं या मोहल्लों या घरों की बात करेंगे। फिर दुनिया भर के घर जैसे इग्लू हो गया या हाउस बोट हो गया, उनकी बात करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हमें स्थानीय के बारे में बताना है, फिर क्या होगा, दुनिया देश विदेश के बारे में बताना है, इसलिए कौन सा ऑप्शन स्थानीय से वैश्विक की ओर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है विखंडित जानकारी को जोड़कर एक निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन और अवलोकन। देखिए ये टुकड़े टुकड़े में आपके पास जानकारी है, अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो आपके पास ये जानकारी हुई। छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में आपने किया, क्या कहलाता है? विश्लेषण। लेकिन जब उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो ये क्या कहलाता है? संश्लेषण। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? विखंडित, मतलब अलग अलग जानकारी को जोड़कर एक निष्कर्ष, अर्थात ये आपका निष्कर्ष हुआ और इस निष्कर्ष को निकालना क्या कहलाएगा? संश्लेषण। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों का मुख्य आधार क्या है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इसको आप सब जानते होंगे कि शिक्षण सूत्रों का जो मुख्य आधार है वो मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्पेंसर ने किस पर मुख्य रूप से जोर दिया है? केवल, केवल देखा कट किया, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग पर, सजा देना तो किसी शिक्षण का उद्देश्य ही नहीं है, और डी ऑप्शन में पुनः केवल देखा, बचा केवल बी ऑप्शन, और यही आपका उत्तर सही है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग पर स्पेंसर साहब ने मुख्य रूप से जोर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण सूत्र शिक्षक की किस प्रकार सहायता करते हैं? वेतन बढ़ाने, किसी शिक्षण का उद्देश्य नहीं, शिक्षण को प्रभावी बनाने, बिल्कुल सही है। समय बिताने भी गलत है, प्रशासनिक कार्य में भी गलत है। कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्र का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शिक्षण की गति कैसी होनी चाहिए? जब हम लोग शिक्षण के बारे में बताएं तो हमेशा छात्र जिस आयु में हो, छात्र की आयु को देखते हुए, छात्र की समझ को देखते हुए, छात्र के अनुसार सरल से कठिन की ओर बताएंगे तो बच्चा तुरंत सीखेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुत तेज जो कि गलत है, छात्र की समझ के अनुसार बिल्कुल सही है, हमेशा कठिन भी गलत है, यहाँ तो केवल है तो हमें पढ़ना ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? केवल बी ऑप्शन सही है। छात्र की समझ के अनुसार, छात्र की आयु को देखते हुए उसके समझ के अनुसार हमको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पाठ योजना लेसन प्लान बनाने में सबसे सहायक सूत्र कौन सा है? तर्क से अनुभव। गलत है, क्योंकि पाठ योजना बनाने में सबसे अच्छा होता है, आप पाठ योजना सही तब बना पाएंगे जब आपको कुछ पहले से ज्ञात हो। जब आपको कुछ पहले से ज्ञात हो तब आप इसके बारे में कुछ बातें कल्पना अर्थात अज्ञात वस्तुओं को भी सीख सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो कौन सा सही है? सही है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है का विकास किस सूत्र के बाद होता है? सरल से कठिन, बिल्कुल गलत, मूर्त से अमूर्त, इसके बाद अमूर्त चिंतन का विकास होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले देखेंगे, छुएंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चा वस्तु को देखकर समझना सीख जाए, फिर बिना देखे वस्तुओं को केवल दिमाग से सोचकर अर्थात अमूर्त चिंतन करके बच्चा सीखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट वादियों का मुख्य सूत्र कौन सा है? जो गेस्टाल्ट वादी थे वो व्यवहारवादी थे, उनके द्वारा जो सूत्र दिया जाता था हमेशा व्यवहारात्मक सूत्र दिया जाता था, उनके सूत्र में पूर्णता होती थी। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, जो समग्र या पूर्ण, तो जो गेस्टाल्ट का मतलब ही पूर्ण है तो सूत्र कौन सा लगेगा? पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग दिखाना किस सूत्र का उदाहरण है? अज्ञात से अज्ञान, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग दिखाना।
जब आप बच्चे को प्रयोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को आप प्रत्यक्ष अनुभव, पहले बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव कराया। किस सूत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। बिल्कुल, आप बच्चे को प्रयोग दिखा रहे हैं, बच्चों को रासायनिक क्रिया के बारे में बता रहे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहे हैं, तो आपने पहले जो क्रिया दिखाया वो प्रत्यक्ष, उसके बाद वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जो बताया वो अप्रत्यक्ष। कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा सीखने के दौरान सबसे पहले क्या आता है? भाषा सीखना है, व्याकरण के नियम गलत है, पूरा वाक्य या शब्द के संदर्भ में, वर्णों का यहाँ हमने गलत कर दिया है, इसको अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पूरा वाक्य या शब्द के संदर्भ में, वर्णों का रट्टा और कठिन शब्द। अब यहाँ देखिए, भाषा अगर हमें सीखना है तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम वाक्यों को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे, चूंकि यही क्या होता है, स्वर व्यंजन तो हैं, लेकिन हमारा जो भाषा है वो शब्द या वाक्य से ही अर्थ निकालता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र होते हैं सार्वभौमिक, सत्य, लचीले और छात्र केंद्रित। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। शिक्षण सूत्र या शिक्षण जो होता है वो बच्चों के हित को देखते हुए बनाया जाता है, इसलिए लचीला होता है और छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट, आगमन सूत्र का विपरीत कौन सा होता है? निगमन सूत्र। बिल्कुल, क्योंकि आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन में क्या है, पहले नियम फिर उदाहरण, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्यामिति की प्रमेय सिद्ध करना किसका उदाहरण है? संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। किसी प्रमेय को जो हम लोग सिद्ध करेंगे तो प्रमेय में हमें करना होता है क्या? विश्लेषण। जब आप प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो पहले छोटे छोटे तर्क या स्टेप में उसको तोड़ते हैं और यही आपका कहलाता है विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री किस सूत्र को आसान बनाती है? सूक्ष्म से स्थूल, मूर्त से अमूर्त, अज्ञात से ज्ञात और कठिन से सरल। यहाँ आपने दृश्य श्रव्य सामग्री किया, इसका मतलब बच्चा वस्तुओं को देख सकता है या सुन सकता है, इसका मतलब बच्चा मूर्त रूप में सोच सकता है। मूर्त मतलब छूना या देखना होता है, तो इसका मतलब ही हुआ मूर्त। अमूर्त से बना सूत्र क्या आपका? अमूर्त की ओर। ऐसे ही सूत्रों को पकड़ना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, छात्रों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना किस सूत्र से संबंधित है? और वो सूत्र है आपका तार्किक मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल, आप मानसिक स्तर का ध्यान तभी रख पाएंगे जब मनोवैज्ञानिक सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक सूत्र है वो कहता है कि शिक्षक को पहले छात्र की तैयारी करानी चाहिए। छात्र की तैयारी, अगर छात्र तैयार है इसका मतलब है कि बच्चा जो है उसका बच्चे का मानसिक स्तर एकदम क्लियर और स्पष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सामान्यीकरण करना है, यह किस सूत्र का अंत है? और उद्देश्य सामान्यीकरण, सामान्यीकरण जब आप बच्चे को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो देखकर खुद नियम बनाता है, इसी को कहते हैं सामान्यीकरण। बच्चों के सामने जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया और बच्चे ने जो नियम बनाए, ये बच्चे के लिए क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। अर्थात उदाहरण हो गया आपका विशिष्ट और नियम बनाना हो गया सामान्य, तो आपका जो सूत्र बना क्या बना? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो ये शिक्षण के सूत्र और शिक्षण विधियों पर आधारित जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जिस ट्रिक या जिस समझ के साथ हमने आपको बताया है, आप खुद अपने आप में अनुभव कर रहे होंगे कि हम कितने सवाल को पढ़कर ही समझ लेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नए भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। मित्रों, जो हमारा चैनल है आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।